अभी वर्तमान में संवत 2081 चल रहा था, विक्रम संवत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ चैत्र सुदी प्रतिपदा से संवत्सर बदलता है, नया संवत प्रारंभ होता है। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार 30 तारीख को पड़ रही है, जिसके कारण इस संवत के राजा भी सूर्य ही हैं और मंत्री भी सूर्य ही हैं। अब जो नया संवत आ रहा है उसका नाम है कालयुक्त नाम का संवत्सर। संवत्सर जैसे ही प्रारंभ होता है तो हमारे यहाँ नवरात्रि प्रारंभ हो जाती हैं। वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें 2 प्रकट होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। नवरात्रि में शक्ति की आराधना करने का एक विशेष महत्व होता है। इसमें कम जाप पाठ इत्यादि करने में हमको फायदा ज़्यादा मिलता है। अतः हमारे समस्त दर्शकों से हमारा विशेष अनुरोध है, ये हमारी बसंत ऋतु की वासंतीय नवरात्रि कही जाती हैं और इनका जो समापन होता है वो समापन भगवान राम के जन्म के साथ होता है, रामनवमी को। और इस बार तो रामनवमी रविवार को पुख्य नक्षत्र में पड़ रही है, तो रवि पुख्य एक विशेष सिद्धिप्रद योग होता है, जिसमें हम हमारी नवरात्रि का समापन करेंगे। किसी न किसी सज्जनों की कोई ना कोई समस्याएं जरूर ही चलती रहती हैं। आजकल व्यक्ति आर्थिक समस्या, मानसिक समस्याओं से परेशान है। कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियां आती रहती हैं, आधी व्याधि इत्यादि आती रहती हैं। तो हम समस्त गृहस्थ लोगों का ये एक बहुत बड़ा संबल होता है कि हम नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करके हमारी समस्त परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। तो नवरात्रि में तमाम कार्य करने के होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, जिसमें बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और बहुत से लोग रामायण इत्यादि का भी पाठ कर लेते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती हमारे यहाँ बड़ा अनूठा ग्रंथ है और मैं तो ये कहूँगा कि हम मानव जाति के लोगों के लिए अमृत के तुल्य है ये ग्रंथ। इसमें आप करें और देखें, कभी भी इसके मंत्र व्यर्थ नहीं जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि में इसको नव दुर्गा बोला जाता है। ये नव दुर्गा में माँ भगवती इतनी प्रसन्न होती हैं, उनकी जो आराधना करते रहते हैं, इस पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती हैं और वो देखती हैं कौन से भक्त हमारे क्या आराधना कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं और क्या उनकी चाह है। जो भी वो मांगते हैं माँ भगवती उनको तत्काल प्रदान करती हैं। ऐसा कई बार हमारा अनुभव है और देखा भी गया है, बहुत से लोगों के द्वारा देखा गया है। तो मेरा विशेष अनुरोध है, जिन लोगों को धन धान्य अथवा लक्ष्मी की आवश्यकता है, वो एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय में, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माने समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर हमारे भक्तों को धन धान्य की प्राप्ति होती है और इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि आप किसी बीमारी से त्रस्त हैं तो बीमारी के लिए बड़ा अच्छा मंत्र 11 अध्याय में दिया है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ह्य श्रताम प्रयांति। इस मंत्र का अकेला जाप कर लिया जाए अथवा जो सज्जन घर में ही अपना पाठ पूजन करते हैं वो इस मंत्र का संपुट लगा कर भी पाठ कर सकते हैं। वैसे भी अकेले इस मंत्र की मालाओं का जाप कर सकते हैं। इन सब से माँ भगवती बड़ी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद बहुत से लोगों को आजकल शत्रुओं की बाधा बड़ी परेशान कर रही है, तो उसके लिए
दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय में मंत्र है सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद् वैरी विनाशनम। तो छुटपुट जो शत्रुओं की परेशानी होती है, वैमनस्यता वाले लोगों की परेशानी होती है, वो इन मंत्रों से दूर हो जाती है। तो मेरा निवेदन है सब लोगों से, कृपया इन मंत्रों का जाप करें, अथवा तो इनका संपुट लगा के करने से थोड़ा बड़ा पाठ हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँ तो नवारण मंत्र का जाप करें, माँ भगवती के अष्टोत्तर शतनाम का जाप करें 108 नाम, और ज़्यादा हो तो 32 नामों की नामावली का पाठ करें, जाप करें। इन सब के करने से आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं आपकी विपत्तियों का नाश होकर आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी।